नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद विजन। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारा जो बजट सेशन है वो शुरू हो गया, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे। ज्ञान वापी के ऊपर भी फैसला आ गया है एक और, उसके ऊपर बात करेंगे। साउथ इंडिया में मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया है, उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे और मेजर बात करेंगे हमारे मनीष शंकर अय्यर की। उनके साथ कुछ खेला हो गया है, उनको धक्के मार के बाहर निकालने की एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब इसके ऊपर सारे के ऊपर बातें करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बजट सेशन की। उसके अंदर मोदी जी आए, शुरुआत करी आपको 2024 की राम राम, यानी कि जो हमारा राम राज्य का पहला स्टेटमेंट था, राम राम, उसके साथ शुरू किया है। लिब्रांडो, आपको जो खुशी आज हुई होगी, मैं आपको बयान नहीं कर सकता आपकी खुशी देखकर मुझे कितनी खुशी है। और ये जलन अब आपको हर रोज सहन करनी पड़ेगी। जय श्री राम के नारे गली-गली में गूंजने वाले हैं। आप इससे बच नहीं सकते। बड़ी आपने कोशिश करी थी कि जय श्री राम के नारे ही बैन हो जाएँ इस देश के अंदर कांग्रेसियों के साथ मिलकर। लेकिन अब बच्चा-बच्चा जय श्री राम से बात करता है, अब हम नमस्ते भी एक-दूसरे को नहीं करते हैं। भूल गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भूलनी ही अच्छी लगती हैं। इसलिए दोस्तों, जय श्री राम जैसे मोदी जी ने आज राम राम के साथ आगाज़ किया है, मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे अंदर क्या खुशी हुई थी। और उसके बाद मैं हमेशा बोलता हूँ, यही है मोदी जी। और इन्होंने एक चीज़ और बोली है, राम मंदिर तो हो गया, इसके बाद क्या? ये पूछा था क्वेश्चन उन्होंने कुछ दिन पहले और आज उन्होंने बोल दिया, उसके बाद है राम, राम, यानी कि अब सिर्फ़ राम का ही काम होगा इस देश के अंदर। ये जो बाकी मोमेंट्स की दुकान है, वो मैंने वीडियो बनाया था, अब्दुल पंक्चर वाला कैसे रो रहा था कि मोदी जी, आपके आने के बाद हमारे सारे धंधे-पानी बंद हो गए हैं। और मोदी जी ने भी उसका आंसर बना के दिया है, जो कल-परसों तक आपको मोदी जी का जवाब जो पंक्चर वाले को दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसलिए बोलता हूँ, मोदी जी एक ऐसी चीज़ हैं, एक ऐसी इंसान हैं, जो राइट टाइम पर, सही वक़्त पर, सही स्टेप्स लेते हैं और इसीलिए वो जो बातें करते हैं, जो स्टेप्स लेते हैं, वो ऐतिहासिक बन जाती हैं। उसके बाद एक और बड़ी खबर ज्ञान वापी से। ज्ञान वापी में भी खेला हो गया है सर। वो क्या है कि विज्ञान वापी जो केस है, उसमें वाराणसी कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है कि ज्ञान वापी में हिंदू पक्ष को तहखाने में जाकर पूजा करने का इजाज़त मिल चुकी है। यानी कि जो प्रशासन है, उसको बोल दिया कि 7 दिनों के भीतर-भीतर पूरा प्रबंध करने के आदेश दे दिए और उन्हें पूरी इंतज़ाम करना पड़ेगा कि कैसे हिंदू वहाँ जाकर अपनी पूजा-अर्चना शुरू कर सकते हैं। अब ये होगी दूसरी बात, दैट मीन्स राम का काम हो गया और महादेव का जो है मंदिर, वहाँ पर भी काम पूजा-अर्चना शुरू हो जाएगी। तीसरा काम है कि पूजा-अर्चना कहीं बंद भी करनी पड़ी है। हाई कोर्ट जो मद्रास का है, उन्होंने नॉन हिंदूज़ को जैसे कि क्रिश्चियंस हैं और मुसलमान हैं, इन्हें मंदिरों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि वहाँ जाकर ये नमाज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी मीट खाने की कोशिश करते हैं, तो इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब तो हिंदू इनको भी डंडे मार के बाहर निकालेगा जब ये गंद डालने की कोशिश करेंगे। और अगर मद्रास हाई कोर्ट ने ये काम किया है, तो ये अब आहिस्ता-आहिस्ता करके पूरे भारत में ऐसा ही काम होगा, जो हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे मंदिरों के खिलाफ बोलेंगे या उनके वहाँ पर जाकर मंदिरों में जाकर गंद डालने की बात करेंगे, अब हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तो हाई कोर्ट ने भी हमारे फ़ेवर में फैसला दे दिया है। दैट मीन्स ये करप्ट जो जजेस हैं, उनमें से जो एक आधा परसेंट है, जो अभी भी सनातन के बारे में सोचते हैं, वो उन्होंने ये फैसला दिया है। मैडम है वहाँ पे, जिन्होंने बोला मैं अपने धर्म की गिलानी नहीं होने दे सकती, मुझे ये फैसला देना पड़ा है और मैं दूँगी भी अपने धर्म को बचाने के लिए। तो सैल्यूट टू मैडम फॉर गिविंग दिस सच अ बिग गिफ्ट टू अस कि अब हम किसी और को वहाँ पर हड़कंप करने देंगे नहीं। एक और खबर है कि जो सीएए है, बीजेपी के एमपीज़ ने बोल दिया है कि अगले 7 दिनों में ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि सनातन की, हिंदुओं की बल्ले-बल्ले शुरू हो चुकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। और बल्ले-बल्ले क्या ये सारी गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है? ऐसा नहीं है। मैं अब आपके साथ एक चीज़ और शेयर करता हूँ मनीष शंकर अय्यर की।
इनकी हरकत के बाद, उसके बाद हमारी बल्ले-बल्ले होने वाली है। दैट मीन्स ये जो कंट्री है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बल्ले-बल्ले होती रहे रोज़ ही, जैसे मोदी जी करते हैं, तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा जैसा कि मणिशंकर अय्यर की जो कॉलोनी के लोग हैं, उन्होंने उसके साथ करी है। अब हुआ क्या कि जो कांग्रेस लीडर है मणिशंकर अय्यर, हुआ सो हुआ और उनकी लड़की सुरन्या अय्यर, इन दोनों को नोटिस भेजा गया है कि आप अपना जो जंगपुरा की जो इनकी कॉलोनी है, उसके अंदर घर को खाली कीजिए और यहाँ से दफ़ा हो जाइए परमानेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो इनकी बेटी है सुरन्या, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाला था। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम के चलते दिल्ली का माहौल हिंदू अहंकार से भर गया है। एक भारतीय और एक हिंदू होने के नाते मैं इस सब से बहुत दुखी हूँ और इस बारे में बहुत सोचने के बाद कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने आज से 3 दिन उपवास पर जाने का फैसला किया है। मैं सबसे पहले भारत के अपने मुस्लिम साथी नागरिकों के प्रति अपना प्यार और दुख व्यक्त करने के लिए ये कर रही हूँ। आज देश में जो हो रहा है, मैं अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों से ये कहे बिना नहीं देख सकती कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और अयोध्या में हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है, उसकी मैं निंदा करती हूँ और उसका खंडन करती हूँ। अब जो वहाँ पे जो वेल्फ जो होती है, एसोसिएशन होती है पूरी कॉलोनी की, उन्होंने बोला कि भई आप जो ये बिना बात पे विलाप करते रहते हो, आँसू बहाते रहते हो एक कम्युनिटी के लिए, उसके कारण यहाँ पे जो सुख शांति है, वो हर्ट हो रही है, खराब हो रही है और जो हमारे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हैं, उसको भी आप हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ़ इसलिए कि किसी और को आपने खुश करना है। और हम ये चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारी यहाँ पे जीना खराब कर रहे हो और हमारे सेंटिमेंट्स भी खराब हो रहे हैं और यहाँ पर गंद भी फैलेगा। वैसे भी कांग्रेसी जहाँ जाएँगे वहाँ पे गंद ही फैल सकता है। वहाँ पे सुख शांति हो या आराम से लोग रह रहे हों, ये रहने ही नहीं दे सकते किसी को। तो कॉलोनी के लोगों ने बोल दिया कि भई अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है इस प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के अगेंस्ट बोलकर, तो आप प्लीज़ एक काम कीजिए, इस कॉलोनी को छोड़ दीजिए और वहाँ जाकर रहिए जहाँ पर लोग अपनी आँखों को आपके ऐसे ट्वीट्स को देखकर बंद कर देंगे। क्योंकि आप सिर्फ़ नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हो और हमारी कॉलोनी में ये चीज़ों की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब आपको याद होगा जो सुरन्या अय्यर हैं, इन्होंने अपनी फ़ेसबुक के ऊपर जनवरी 20 को एक पोस्ट लिखा था कि मैं व्रत रख रही हूँ, आई एम फास्टिंग प्रोटेस्ट करने के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है वो गलत हो रहा है राम मंदिर के अंदर और ये फास्ट उन लोगों के लिए है जो मुसलमान भाई हैं हमारे, जो सिटीज़न्स हैं, उसको दिखाने के लिए कि मुझे आपके साथ दुःख भी है, जो कुछ वहाँ पे हुआ है और मुझे आपके साथ प्यार कितना है। मैं कि मोमिन से प्यार, अरे भैया अय्यर जी अपनी बेटी को समझाइए, मोमिन से प्यार तो वैसे ही हो गया जैसे कि वो बकरियों से प्यार करते हैं। तो कहीं यही काम आपके साथ खेला ना हो जाए। लेकिन जो ये आरडब्ल्यू में कि जो एसोसिएशन वाले लोग थे इनकी कॉलोनी के, उनको तो अकल है, उनको पता है कि भई ये इन्होंने क्या कर दिया। तो उन्होंने भी बोल दिया कि मिस अय्यर आपने जो सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना एजुकेटेड आदमी होने के बाद, आपने जो अनएजुकेटेड बंदे की तरह बात करी है, आपको समझना चाहिए कि जो राम मंदिर है ये 500 सालों के बाद हमारी ही जगह के ऊपर बनाया गया है। 5-0 की सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हुआ है। इसलिए जो आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर ये सारी बातें बोल रही हो, इसे याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बोला गया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी एब्सोल्यूट नहीं होती, उसकी भी एक सीमा होती है। आप अपनी सीमाओं को लाँघ रही हैं, इसलिए अय्यर जी को बोला उन्होंने, पहली बात तो ये है कि अपनी बेटी की जो पोस्ट है, उसके ऊपर आप या तो इसको निंदा करें कि ये जो पोस्ट है गलत है या इस जगह को छोड़ के भाग जाइए। हम आपको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अब इसका मायना क्या है? मायना ये है कि अय्यर पोस्ट को नकार नहीं सकते, कंडेम कर नहीं सकते और कॉलोनी वाले उनको उस कॉलोनी में रहने की इजाज़त भी देने वाले नहीं हैं, भड़के हुए हैं। और इसलिए उन्होंने बोल दिया अय्यर को कि तुम लोगों को उकसाने की बातें करते हो, हेट्रेड फैलाने की बातें करते हो
और जो सिटीजन्स हैं, आपस में इनके अंदर एक मतभेद और मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश करते हो, अपनी गंदगी को उठाओ, जो पार्टी को बिलॉन्ग करते हो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, आपकी पॉलिटिकल मजबूरियाँ हैं, आप तो वैसे भी गंदगी फैलाने के लिए आए थे, हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है और आप वो बाहर जाके करिए। हमारे कॉलोनी के अंदर अपने को पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप जाइए यहाँ से और जो आपको काम दिया गया है देश की तरफ से, कि कुछ अच्छा काम कीजिए। लेकिन आप है कि हमारी ही कॉलोनी का नाम आप खराब कर रहे हैं। अब जो इनकी कॉलोनी है, वहाँ पर जब लोगों को पता लगेगा कि भई ये इतना घटिया आदमी उस कॉलोनी में रहता है, आप सोच के देखिए उस कॉलोनी में कोई मकान खरीदना चाहेगा? कोई वहाँ पे जाके रहना शुरू करेगा? नहीं। तो दैट मीन्स कि कॉलोनी का नाम ही खराब हो गया। वैसे भी लोगों को पता लगेगा कि कांग्रेसी यहाँ रहता है, तो उस एरिया के रेट ही कम हो जाने हैं, यानी कि वो तो गई भैंस चरने। अब उसके बाद आ गया जो कॉलोनी है, एक ही बात बोलती है बार-बार, भैया इस पोस्ट को नकारो, इसकी निंदा करो, वरना यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी निंदा रोज़ सुबह-शाम करते रहेंगे। एक तरफ तो राम का मंदिर, दूसरी तरफ ज्ञानवापी में पूजा-अर्चना की परमिशन, तीसरी तरफ हमने देखा कि सीएए की इम्प्लीमेंटेशन शुरू होने वाली है और चौथा, ये जो मोमेन और ये क्रिश्चियंस हमारे मंदिरों में जाके गंद डालने की कोशिश करते हैं, उसकी जो एक है ना हमारी आस्था है, उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। एक दिन में इतनी बातें और उसके बाद सनातनियों अगेन आई सैल्यूट ऑल दोज़ पीपल। आप रिस्पेक्ट के हकदार हैं। क्यों? क्योंकि आपने अब अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने धर्म के लिए आपने बोलना शुरू कर दिया। और एक कांग्रेसियों को आप उनके मुँह के ऊपर मुँह तोड़ जवाब देते हो और यही तरीका चाहिए। ऐसे एक-एक करके इनको धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा, पॉलिटिक्स से भी, इनके घरों से भी, कम्युनिटी से और एक दिन देश से भी। और यही हाल है, नहीं तो ये गंदगी कभी भी इस देश से कम नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस का नाम ही गंदगी है और ये तो वैसे भी गंदगी फैमिली को ही बिलॉन्ग करते हैं, गांधी जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है। और तो ये सारे मुगलों की औलाद। दोस्तों, ये खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करके जो मुझे मज़ा आता है, मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी-अभी ये खबर आई और जो रविंद्र पंचोली जी हैं, उन्होंने पूरा मुझे बना के भेजा कि ये सारे काम हुए हैं, इसके ऊपर इमीडिएटली आप वीडियो बनाओ। कई लोगों ने मुझे पूछा कि रविंद्र पंचोली जी क्यों नहीं आ रहे? आपको मालूम है कि उनके लाइफ में अभी रिसेंटली एक ट्रेजेडी हुई थी, उनकी वाइफ गुज़र गई हैं। अभी भी वो कुछ काम हैं उनके जो अटके हुए हैं, थोड़ा-सा एक 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 होता है कि 41 इयर्स की एसोसिएशन थी उनकी अपनी वाइफ के साथ सडनली वो कोलैप्स कर गई और वो चल चल बसी हैं। तो एक मैसेज उनके लिए दोबारा से ताकि उनको भी हौसला मिले कि मैं अकेला नहीं हूँ, इतने लोग मेरे साथ हैं। हमारी ये ऑनलाइन फैमिली है, मैं एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पर और रविंदर जी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अंश है एंड गुरु भी हैं मेरे और सपोर्ट भी करते हैं आपकी तरफ से। सपोर्ट की गुज़ारिश है उनके लिए, एक थम्स अप, एक मैसेज उनकी वाइफ के लिए आज बनता है। प्लीज़ सपोर्ट हिम एंड देन सो दैट ही कैन रिवाइव हिमसेल्फ और दोबारा से आपके साथ वो हर रोज़ आने की वो चाहते भी हैं कि वो हर रोज़ आपके पास आएँ, हर रोज़ आपसे बात करें, लेकिन अभी थोड़ा-सा मूड ऑफ है। और उनको ऑन कैसे करना है, मैं लगा हूँ, मेरी सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.